आज तो देर हो गई है इंटरव्यू में और मुझे फोटो कॉपी भी करानी। चप्पल टूट गई तो अब ये भी अभी टूटनी थी। अब इसको जुड़वाऊं कहाँ पे? आसपास मूची, अरे ये तो यहीं बैठे हैं, इन्हीं से जुड़वा लेती हूँ। भैया सुनिए, क्या आप ये चप्पल जोड़ देंगे? हाँ दीदी जोड़ तो देंगे, आप चप्पल रख जाओ, थोड़ी देर में ले जाना, ठीक है? भैया विनती करती हूँ थोड़ा जल्दी कर दीजिए, मेरा इंटरव्यू है और मुझे टाइम पर पहुँचना, वैसे ही बहुत देर हो गई है और मुझे तो अभी पेपर की भी फोटो कॉपी करवानी है। भैया देख लीजिए अगर 2 मिनट में कर दें तो। दीदी आपके कहने से थोड़ी काम होगा, यहाँ पर और भी लोगों के जूते चप्पल पड़े हैं, सभी को अपने जूते चप्पल लेने की जल्दी है, हमें भी सबका काम करके देना है। और जो पहले मेरे पास आया ठीक करवाने, मैं तो पहले उसी का काम करके दूंगा ना। ये थोड़ी कि आप कोई VIP हैं, आप आ गए और आपने बोला आपकी चप्पल पहले ठीक कर दूं तो मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं होता दीदी, थोड़ा समय लगेगा, आप रख जाइए। और अगर आपको इतनी ज़्यादा जल्दी है तो एक काम करिए, वहाँ मार्केट में जूतों की दुकान है, वहाँ से अपने लिए चप्पल या जूते ले लीजिए नए। भैया हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम नया चप्पल ले सकें, हमारे पास बहुत कम पैसे हैं जिसमें हम अपना थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, और जब नौकरी लग जाएगी ना तो हम नया चप्पल भी ले लेंगे। पर अभी के लिए जोड़ दीजिए, हमारी नौकरी का सवाल है, पहली बार हम जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। भैया अगर मेरी नौकरी लग गई ना तो मेरे घर के हालात सुधर जाएंगे। भैया मेरी नौकरी ना आपके हाथ में है, ये चप्पल प्लीज़ जोड़ दीजिए जिससे मैं अपने इंटरव्यू पे टाइम पे पहुंच सकूं, वरना ये टूटी चप्पल या नंगे पैर में जाऊंगी ना तो मुझे पहले ही निकाल देंगे नौकरी से, रखेंगे ही नहीं। चलिए ठीक है दीदी, आप चिंता मत करिए, आप जितने फोटोकॉपी करा के लाएंगी सबसे पहले आप ही का चप्पल जोड़ दूंगा, ठीक है? जाइए, छोड़ जाइए चप्पल यहीं पे। ठीक है भैया, जल्दी से आप कर दीजिएगा। आपके पास कोई चप्पल पड़ी है जिसको मैं फोटोकॉपी कराने चली जाऊं पहन के? हाँ हाँ, ये लो ये एक्स्ट्रा चप्पल, ये पहन जाना आप। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मैं आती हूँ जल्दी से, जब तक आप कर दीजिए। भैया हो गया चप्पल? दीदी एक गलती हो गई मेरे से। क्या गलती हो गया भैया? दीदी आपकी चप्पल ना मैंने जोड़ तो दी थी समय से, लेकिन एक भूल चूक में ना मैंने आपकी चप्पलें यहीं बगल में रख दी थी और मैं दूसरा काम करने लग गया। इतने में कुत्ता आया और आपकी चप्पलें उठाकर ले गया। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा भी, पर फिर वो मुझे मिला ही नहीं, कहाँ लेके चला गया चप्पल। तो उस तरह से आपकी वो चप्पल तो गुम गई। हे भगवान, इस बार भी मेरे हाथ में नौकरी नहीं आएगी। अब मैं क्या करूंगी भैया? मैं इंटरव्यू कैसे दूंगी? इस चप्पल में जाऊंगी मैं देने? ये बहुत बड़ी है और इसको देखते ही लोग मुझे भगा देंगे, सोचेंगे भीख मांगने आई है। वैसे भी कपड़े ढंग से नहीं है मेरे पास में, सलवार सूट में तो जा रही हूँ। भैया अब मैं क्या करूँ? दीदी शांत हो जाइए, आपके इंटरव्यू देने का इंतजाम मैंने कर दिया है। छोटे डब्बा दे। भैया ये डब्बा इनको मुझे दे। ये लो दीदी, अब आप इंटरव्यू देने जा पाओगे। है क्या ये आखिर? खुद ही देख लीजिए ना दीदी, एक बार लीजिए। ये तो नई चप्पल है भैया, मैं इस चप्पल का पैसा नहीं दे पाऊंगी आपको, और ये बहुत महंगी है। दीदी जी आपको इसके पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने अपने नुकसान की भरपाई करी है। अब देखिए ना, मेरी वजह से आपकी वो चप्पल खो गई, लापरवाही तो मेरी थी ना, मेरे को ध्यान रखना चाहिए था आपकी चप्पल का, इसलिए मैंने आपको ये नई चप्पल दे दी। और देखना, ये चप्पलें पहनकर जब इंटरव्यू देने जाओगे ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और मना मत करना दीदी, इस मोची की तरफ से तोहफा समझ के रख लो ये चप्पलें, और कुछ नहीं तो अपने भाई की तरफ से बहन को तोहफा दिया जा रहा है, ये समझ के रख लो। है दीदी, फटाफट से पहन लो चप्पलें। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं पता था कि ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो दूसरे की मजबूरी समझते हैं। और भैया एहसान कभी नहीं भूलूंगी आपका ये मैं। भैया मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, मैं चलती हूँ। अरे दीदी फटाफट से चप्पलें पहन तो लो, यही पहन के तो जाओगे ना इंटरव्यू देने। ये लीजिए भैया। हाँ लाओ दीदी। अच्छा भैया, मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, जैसे मेरा अगर सिलेक्शन होता है ना मैं आपको मिठाई खिलाने जरूर आऊंगी। शुक्रिया आपका, आज आपकी वजह से मैं इंटरव्यू देने जा पा रही हूँ।
ठीक है दीदी, जाओ आप इंटरव्यू देने। वो क्या कहते हैं, ऑल द बेस्ट। भैया हमको एक बात समझ नहीं आया, ये चप्पल तो बहनिया के लिए खरीदे थे ना, फिर इन मैडम को काहे दे दिए? ना छोटे, ये चप्पल मैंने अपनी बहनिया के लिए नहीं, दीदी के लिए ही मंगाया था। और मैंने इनको झूठ बोला था, इनका चप्पल कोई कुत्ता उत्ता नहीं लेकर गया था। दरअसल बात ये थी कि ये देख छोटे, वो दीदी ना ये चप्पल ठीक कराने के लिए लाई थी। एक बार इसकी हालत देख। एक बार को मैं इस चप्पल को सिल भी देता, लेकिन फिर भी ये चप्पल ना उनके इंटरव्यू तक चलती ही नहीं, क्योंकि इसकी हालत इतनी ख़राब है, इतनी घिस चुकी है कि अगर दीदी इस चप्पल को इंटरव्यू में पहन कर जाती ना तो भी शायद वो उनको इंटरव्यू देने नहीं देते, और उसके ऊपर से क्या पता इनको चोट भी लग जाती। इसी से मैंने इनके हालात समझ लिए थे कि इनको कितनी तंगी है, इसलिए मैंने ये बहाना बनाया और इनको बहाने से नई चप्पलें दे दी, ताकि इनकी खुददारी को ठेस ना पहुंचे और इनकी मदद भी हो जाए। क्या बात है भैया, जीवन में इंसानियत तो हम आपसे ही सीख रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया आप। अच्छा छोड़िए ये सब, दोपहर का समय हो गया है, हम आपके लिए खाना लेकर आते हैं। हाँ ठीक है छोटे, तू खाना ले आ। और सुन, भानिया को मत बताइयो कि उसके लिए नई चप्पल जो लाया था वो मैंने किसी ग्राहक को दे दी। उसके लिए मैं अगले महीने नई चप्पल खरीद लूंगा, ठीक है? चिंता मत करिए, नहीं बताएंगे भैया, वैसे भी अच्छा काम किए हैं आप। दोस्तों, आपकी किसी एक छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है, और अगर आपको ऐसी मदद करने का मौका मिले तो ज़रूर कर दीजिए करिए। अगर आपको हमारी वीडियो का संदेश अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।